जो कभी दिन के उजालों में लाशें बिछा देता था, जिसकी बंदूक से निकली गोलियां लोगों की जान ले लेती थीं। वो अब रात के अंधेरे में जान की हिफाजत करने वाला है। उसने कसम खा ली है कि खुद की जान भले ही चली जाए, लेकिन जिसकी जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिली है वो हर वक्त महफूज रहेगा। एक डकैत जिसके कदम रखते ही किसी जमाने में पूरा चंबल सिहर जाता था, वो अब पीएम मोदी के सपनों के लिए काम करने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। जिसके नाम से कभी कांपता था मध्य प्रदेश का बीहड़, किसी जमाने में उसकी आहट से लोगों की सांसें रुक जाया करती थीं। उसकी एक दहाड़ से थर-थर कांपता था इलाका। 50-50 कोस दूर पुलिस करती थी उसकी तलाश। जो कभी हुआ करता था बीहड़ का बेताज बादशाह। बीहड़ की घाटियां उसके एक एक कदम की साक्षी हैं। एक वक्त था जब इस पथरीली मिट्टी पर उसका एक छत्र राज हुआ करता था। उसकी एक दहाड़ बीहड़ की इन वादियों के कोने कोने तक गूंजती थी। वो कुख्यात डाकू जो किसी जमाने में इस बीहड़ का शहंशाह हुआ करता था। यहाँ कानून भी वही था, अदालत भी, और फैसले भी उसी के होते थे। चंबल के चप्पे चप्पे पर आज भी उसकी धमक बरकरार है। इसी बीहड़ में उसने एक बार फिर से हथियार उठा लिया है, लेकिन इस बार जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश के श्योरपुर का कूनो नेशनल पार्क, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से चीतों को लाकर बसाया जा रहा है और उनकी हिफाजत के लिए आसपास रहने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। सरकार चाहती है कि चीतों से डरकर लोग उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। इसके लिए सरकार ने यहाँ चीता मित्र बनाए हैं। ये चीता मित्र इसी इलाके के रहने वाले हैं, जो यहाँ के परिवेश, भाषा, यहाँ की मिट्टी से वाकिफ हैं। यहाँ के आसपास के 90 गांवों से 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम रमेश शिकरवार का है, जो कभी इस बीहड़ में बंदूकों से खेला करते थे। करीब 70 जिंदगियां छीनने का आरोप था, लेकिन अब पीएम मोदी के जन्मदिन पर लाए जा रहे चीतों की हिफाजत करेंगे। चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले दस्यु सम्राट रमेश शिकरवार 17 सितंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बीहड़ के जिस डकैत से कभी पूरा चंबल कांपता था, वही रमेश शिकरवार अब जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासियों के बीच जाकर लोगों को चीते की सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। दरअसल इस इलाके में तेंदुओं की संख्या भी अच्छी खासी है। रमेश शिकरवार को डर है कि कहीं आदिवासी लोग चीते को तेंदुआ समझकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उनकी मांग है कि जंगल के आसपास रहने वाले पारदी समुदाय के लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द किए जाएं। दरअसल इस इलाके में पारदियों की संख्या ज्यादा है, जो अक्सर जंगली जीवों का शिकार करते हैं। किसी जमाने में अपने चाचा को मौत के घाट उतार कर बीहड़ में कूदे रमेश शिकरवार आज 71 साल के हो गए हैं। 1984 में सरकार के सामने सरेंडर करने वाले रमेश शिकरवार का जलवा आज भी इलाके में कायम है। लोग उनके पास फरियाद लेकर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद रमेश शिकरवार आदिवासियों की उन्नति के लिए काम करते आ रहे हैं। रमेश शिकरवार को जब चीता मित्र बनाने की बात की गई, तो वह इसके लिए तुरंत राजी भी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।